हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे जियो सेक्ट में आ चुका होता है और जियो सेक्ट के मास्टर यांचे को निकालने वाले थे। तभी यांचे उस क्रिस्टल को पहचान जाता है। उस वजह से वह थोड़ा सा रुकते हैं। तभी पीछे से एक बंदा कहता है, यह ठगने वाला डॉक्टर है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे कहता है, मैं तुम्हारे जैसे लो क्लास बंदे के लिए मैं अपना स्किल क्यों यूज करूं। तभी वह बंदा कहता है, क्या मुझे तो पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो अभी पक्का यकीन हो गया है कि आप कोई डॉक्टर नहीं हो। यदि आप होते तो मेरे जो बीमारी है वह आपको बिल्कुल पता चल जाती। तभी यांचे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हारे आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से तुम लगातार 2 बार अपने वाइटलिटी को यूज कर लिया है। और तो और तुम पिछले रात को सोए भी नहीं, उस वजह से तुम्हारे गुर्दे भी खराब हो चुके हैं। यह बातें सुन के तो उस लड़के के मुंह से खून आने लगता है। और तो और आप और एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। यह सब बातें सुन के सेक्ट मास्टर तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी यांचे और बहुत सारी बातें उसकी बीमारी के बारे में बताते रहते हैं। और तो और वह सिर्फ 3 साल ही ज्यादा से ज्यादा जी पाएगा। यह सब कुछ सुनने के बाद तो वह बंदा यांचे के पैरों पे गिड़गिड़ा के रोने लगता है और कहने लगता है, डॉक्टर आप बहुत ही बड़े जीनियस हो, प्लीज मुझे बचा लीजिए। यांचे फुल एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा होता है। यह सब कुछ देखने के बाद तो जियो सेक्ट के मास्टर के तोते उड़ चुके होते हैं और वह मन में सोचते हैं कि जो बंदा अभी इन डॉक्टर के पैरों पे गिरा हुआ है वह बंदा खुद ही एक डॉक्टर है। और तो और यह हमारे पूरे सिटी में से तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शायद बहुत ही प्रतिभाशाली डॉक्टर होंगे, नहीं तो यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि इतना बड़ा जीनियस डॉक्टर ऐसे किसी के पैरों पे पड़े। तभी एक एल्डर आता है और कहता है, प्लीज हमें माफ करें, हमने आपको पहचानने में गलती की। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ पर से आए हुए हैं। तभी यांचे कहता है, मैं हुआंग फू हूँ और मैं तो फोनिक्स इंपीरियर से आया हुआ हूँ। वह फोनिक्स इंपीरियर का नाम सुनते ही सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि शायद यह फोनिक्स इंपीरियर होंगे एक्सेंट्रिक गॉड हैंड के साथ। तभी सभी लोग हुआंग फू मतलब कि यांचे के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और मन में अलग अलग तरह से उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तभी यांचे कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जैसे छोटे से सेक्ट में भी मेरे नाम की ख्याति होगी। चलो छोड़ो इस सब बातों को। तभी सभी लोग यांचे को मतलब कि हुआंग फू को घेर के खड़े हो जाते हैं और अलग अलग बातें करते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए, आप तो एक बहुत बड़े जीनियस हो। तभी एक बंदा कहता है, यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है मास्टर कि हम लोग अब यंग मास्टर को बचा पाएंगे। अगर इन्होंने हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखी तो हमारा सेक्ट हमेशा स्वस्थ रहेगा। तभी यंग मास्टर कहते हैं कि यह हुआंग फू क्या सच्ची में इतना प्रतिभाशाली है क्या। तभी वही बंदा कहता है कि हाँ यह बिल्कुल भी सच है कि वह एक प्रतिभाशाली डॉक्टर है। यह एक केवल जीनियस डॉक्टर ही नहीं तो इन्हें संत ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। और तो और यह उन 5 डिवाइन डॉक्टरों में से एक है। इनका एज लगभग 500 साल होगा। तभी जियो सेक्ट के मास्टर कहते हैं, लेकिन यह बात झूठी हुई तो। तभी वही बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। अगर आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप उनकी जानकारी निकाल ले। अपने मून मर्चेंट गिल्ड में अपने बंदे भेज के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तभी सेक्ट मास्टर कहते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे शायद ऐसा करना चाहिए। हम लोग ऐसे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं और मैं और ज्यादा बिना चिंता किए हुए रह सकता हूँ। तभी वह बंदा कहता है कि मास्टर मेरे ख्याल से आपको इनके साथ पोलाइटली रहना चाहिए जब तक हमारे पास उनकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। अगर हम लोगों ने इनका विरोध किया तो हम लोगों के ऊपर यह सब भारी पड़ सकता है। यह सब बातें सुनने के बाद सेक्ट मास्टर सोचने लगते हैं कि यह बंदा मेरे ख्याल से बहुत ही सस्पिशियस है, हम लोग इसे ऑफेंड नहीं कर पाएंगे। यह सब कुछ सोचने के बाद सेक्ट मास्टर आगे आते हैं और कहते हैं, मिस्टर हुआंग फू प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यह मेरा इकलौता सन है, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा और आपको इसके बदले
जो चाहिए वह मैं आपके लिए जरूर अवेलेबल करके दूंगा। यांचे कहता है तो ठीक है, मैं जो अभी तुम्हें मेडिसिन बताने वाला हूँ वह सब तुम अवेलेबल करके रख दो, वह भी जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी। और यांचे मेडिसिन बताने लगता है। मैं इस मेडिसिन के नाम ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि वह बहुत ही लंबे है। और आगे जाते हुए यांचे कहता है, और एक बात, जब मैं मेडिसिन बनाने वाला होऊंगा तब मुझे कोई भी आके डिस्टर्ब ना करे। तभी सेक मास्टर कहते हैं कि ठीक है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लगभग 2 घंटे बीत चुके होते हैं और सेक्ट मास्टर बाहर टहलते हुए सोच रहे होते हैं कि पिछले 2 घंटे से मेरे सन की ट्रीटमेंट चल रही है और मुझे अब तक कुछ भी पता नहीं चला है कि वह ठीक हुआ है क्या नहीं है। तभी पीछे से एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है, सेक्ट मास्टर, मैंने वह इंफॉर्मेशन परचेस कर ली है जो आप मांग रहे थे। इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।